मैं तो कहूँगा सरकार तो है ही नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे मोदी जी कहीं भी जाके थाली बजा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, कैंडल जलवा सकते हैं, काहे के लिए? कोरोना भगाने के लिए, बिल्कुल जो अपोजिट है। इसका मतलब ये कि हमारे देश का जो बादशाह है, जो राजा है, शासक है, बहुत कमज़ोर है, डरपोक है, वो किसानों के आंदोलन से डर गया है। अक्षय कुमार के बारे में क्या बात करनी है, वो तो देश का नागरिक भी नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे अमेरिका में जाके वहाँ पे क्या कर रहे थे, मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार वो क्या था, उसका कोई जवाब है? मोदी मीडिया क्या है, ये कोई पत्रकारिता नहीं करते, ये सिर्फ ये सरकार की मार्केटिंग करते हैं, बीजेपी की मार्केटिंग करते हैं, आरएसएस की मार्केटिंग करते हैं, कोई पत्रकारिता नहीं करती मोदी मीडिया। अमित शाह को चाहिए कि सिर्फ किसानों के बारे में बात करें, लेकिन भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो लोग किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो उनके इलेक्शन पे, आने वाले इलेक्शन पे उनको ऐसा लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है ईवीएम पर पूरा भरोसा है कि जो उनके डिफेंस मंत्री हैं वो तो खैर वो अच्छे आदमी हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि ये किलेबंदी जो हो रही है, ये सीमाओं की तरह, जैसे कि चीन ने कब्जा कर रखा है और दूसरे मुल्क हमें जो आंखें दिखाने लगे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। रिहाना नाम आपने एक बार फिर सुना होगा ज़रूर, इधर हाल फिलहाल में चर्चे का विषय बन गई है। खैर मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अचानक रातों रात एक नाम ट्रेंड करने लगता है ट्विटर पर, रिहाना। वो पॉप सिंगर हैं और पॉप इंडस्ट्री में एक जानी मानी चेहरा मानी जाती है, लेकिन उनके ट्वीट करने के बाद नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हंगामा मच जाता है। कुछ लोग समर्थन में उतर जाते हैं, कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। आलोचक और सराहनीय दोनों पक्ष बेधड़ल्ले से ट्वीट करना शुरू करते हैं। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे, सरकार भी बीच बचाव में ट्वीट करना शुरू कर देती है, वो भी एक पॉप सिंगर के ट्वीट के माध्यम ट्वीट पर। उनको ऐसा लगता है कि वो इंटरनेशनल मुद्दा है, उनको लगता है कि हमारा भारतीय मुद्दा आंतरिक मुद्दा है, इसमें इंटरनेशनल लोग शामिल ना हो, शामिल होने से देश टूटने का खतरा मंडराने लगता है। तो खैर आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिहाना के बारे में कि अचानक रातों रात रिहाना ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर देती है। तो क्या कहेंगे रिहाना के बारे में? उनके समर्थन को लेके लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, उनको यहाँ पे दखल देने का कोई हक नहीं है। उन लोगों की थिंकिंग जो है बिल्कुल अलग है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे मोदी जी कहीं भी जाके थाली बजा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, कैंडल जलवा सकते हैं, काहे के लिए? कोरोना भगाने के लिए, बिल्कुल जो अपोजिट है। थिंकिंग के भी, हमारे थॉट के भी बिल्कुल बरखिलाफ है, उसके अगेंस्ट है बिल्कुल। और अगर कोई इंसानियत के नाते अमेरिकन हो, यूरोप का किसी भी कंट्री है, वर्ल्ड का कहीं का भी आदमी है, अगर इंसानियत की सिंपैथी में, उसमें जज्बे इंसानियत जोर मार रहा है और वो सिंपैथी में ये दो वर्ड बोल दे, भाई आप लोग यहाँ मजालिम कर रहे हो, एक बेकसूर कौम पे जुल्म ढा रहे हो, तो क्या गलत कर दिया किसने जी? ऐसा कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने भी एक ट्वीट कहा कि जो भी सेलिब्रिटी हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक ट्वीट करें। इस पर क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, किसी सेलिब्रिटी चाहे कहीं का भी हो, अगर उसने कोई ऐसे, अगर किसानों के सपोर्ट में कुछ अच्छी बात कही है तो इसमें गलत क्या है? भाई किसान यहाँ पर महीनों से बैठे हुए हैं, बेचारे ठंड में, कड़ाके की ठंड में कितनी परेशानी से बैठे हुए हैं, इनके साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है किसानों के लिए तो इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? कोई टेररिज्म को थोड़ी सपोर्ट कर दिया, किसानों को तो सपोर्ट किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो देश तोड़ने की साजिश में शामिल हो रहे हैं, या देश वो लोगों को भड़का रहे हैं ताकि देश ये सारे किसान आपको देशद्रोही लग रहे हैं? ये हमको सबको अन्नदाता है, सबको अन्न खिलाने वाले हैं। ये आपको उग्रवादी लग रहे हैं, जो देश तोड़ने वाले लग रहे हैं। असली देशभक्त तो यही है। तो इन लोगों के सपोर्ट में अगर कुछ कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल ठीक है। मीडिया पे रोज शाम को दंगल होता है, हुंकार भरे जाते हैं और कहा जाता है कि वो किसान नहीं, खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। एक सुर में सुर मिलाया जाता है। जनाब ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया क्या है? ये कोई पत्रकारिता नहीं करते, ये सिर्फ ये सरकार की मार्केटिंग करते हैं, बीजेपी की मार्केटिंग करते हैं, आरएसएस की मार्केटिंग करते हैं, कोई पत्रकारिता नहीं करती गोदी मीडिया। कंगना रनौत अपने आप को क्वीन भी बोलती हैं, झांसी की रानी के भी नाम से वो बोलती है कि मैं झांसी की रानी हूँ। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? वो भी ट्वीट में कूद पड़ी, रिहाना को रीट्वीट करते हुए कहा कि इनके बारे में इसलिए बात नहीं किया जाता है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी। देखिए, जो लोग इनके हित में बात करें वो तो गंगा नहाए पवित्र पाक साफ
और हज किए हुए लोग हैं सारे। जो लोग मानवता की बात करें, देश हित की बात करें, किसान हित की बात करें, मजदूर हित की बात करें, वो देशद्रोही है और इनको लगता है कि उनसे बात नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, मेरे को लगता है कि उनका तो मानसिक दिवाला निकल गया है। मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनका मानसिक दिवाला निकल चुका है और वो दिवालियां हैं मानसिक रूप से। अक्षय कुमार के बारे में क्या बात करनी है, वो तो देश का नागरिक भी नहीं है। ऐसे असभ्य लोगों के बारे में हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। जो इस देश में रहता है, इस देश से कमाता है और इस देश की जनता के बारे में ऐसे ख्यालात रखता है, ऐसे लोगों का तो इंसानियत का दिवाला निकल गया है और सोच का भी दिवाला निकल गया है। इन लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। और क्योंकि वो आपने देखा होगा कि 2019 से पहले उन्होंने मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया था, तो वो लगता है कि शायद मोदी जी के बहुत करीबी हो गए हैं, इसलिए आज वो मोदी की सेना में खड़े हैं। तो जो लोग मोदी की सेना उसके साथ में खड़े हैं, मोदी के साथ में खड़े हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए भाई? उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो देश के लोगों को गद्दार भी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, किसी को पाकिस्तानी बताएंगे, किसी को आतंकवादी बताएंगे। वो तो तरह तरह के नाम हमको दे ही रहे हैं। जो लोग इस देश को बनाने में लगे हैं, उनको वो देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि आखिर जिस समय पे इस देश को बनाया जा रहा था, जिस समय पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय पे ये आरएसएस कच्छाधारी कौन से बिल में सोए हुए थे? इन्होंने क्या कुर्बानी दी है इस देश को बनाने के लिए? 70 साल से जिन परिसंपत्तियों को बनाया गया है, 7 साल में इस मोदी सरकार ने उस सारी परिसंपत्तियों को बेच दिया गया है। अभी बजट आया था, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़मीनों को बेचा जाएगा, ट्रेन को बेच दिया गया है। इस देश को बेचना चाह रहे हैं। किसानों की ज़मीन बेचने की जो एग्रीमेंट अडानी अंबानी से किया हुआ है, इस वजह से वो किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहते। और रही बात ये कि जी बाहर के लोगों ने अगर ट्वीट कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, इस देश के वित्त मंत्री से, इस देश के विदेश मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे देश की समस्या है तो तुमने अपने देश की समस्या को देश के भीतर सॉल्व क्यों नहीं किया? बाहर के लोगों को तुमने मौका क्यों दिया कि बाहर के लोग जो है तुम्हारे देश के बारे में कोई भी कमेंट करें और तुम्हारे देश के बारे में कुछ भी बात करें? तुम अपने देश की समस्या को सुलझाना क्यों नहीं चाहते? ये जो इतनी जनता यहाँ पर पड़ी हुई है, तीसरा महीना चालू हो गया है, क्या ये आपको खालिस्तानी नजर आते हैं? बार बार सवाल उठ रहा है खालिस्तानी। कमला हैरिस की जो भांजी है मीना हैरिस भी ट्वीट कर देती है, ग्रेटा भी ट्वीट कर देती है, इधर से अमित शाह का भी ट्वीट आता है। अमित शाह के बारे में क्या? किसके बारे? तड़ीपार के बारे में बात कर रहे हैं आप? अब तड़ीपार अच्छा। तो अमित शाह से आप ये पूछिए, ये जो ट्वीट खेलते रहते हैं, पहले किसानों की बात सुन ले भाई, किसानों के बारे में बात कर लें। ये दूसरे लोगों के बारे में क्यों बात करते हैं? और हाँ, सवाल ये कि रेहाना का ट्वीट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई मानवता के आधार पर कोई समर्थन कर रहा है किसी भी नागरिक का, किसी भी देश की कंट्री का, तो इसमें गलत क्या है? और सवाल ये है, अगर आप इसको गलत समझते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे अमेरिका में जाके वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार, वो क्या था? उसका कोई जवाब है? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो लोग ट्वीट जो खेल रहे हैं ना, ये खेल की तरफ ध्यान ना दे सरकार। अमित शाह को चाहिए कि सिर्फ किसानों के बारे में बात करें, लेकिन भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो लोग किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो उनके इलेक्शन पे, आने वाले इलेक्शन पे उनको ऐसा लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है ईवीएम पर पूरा भरोसा है। इसलिए वो किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, किसानों की बातें नहीं सुन रहे हैं। किसानों को खालिस्तानी के नाम से पुकारा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। उनके इस बेहतरीन प्रोटेस्ट को जो है किसी भी तरह से बदनाम करके ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। ये आप सब देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बार बजट जो पेश हुआ उसमें भी जोर दिया गया कि किसानों के हित के लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि किसान जो हैं भोले भाले किसान कम हैं, उनको गुमराह करके लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। ये किसानों का अपमान है। ये किसान जो है हमारे देश के बहुत समझदार हैं, ठीक है, अन्नदाता हैं, हमें वो खिलाते हैं। और वो जो यहाँ जो बैठे हुए, क्या आपको लगता है, आप देखिए क्या ये समझदार नहीं है? ये बेकार में क्यों आएंगे? और उनको अगर ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बेकार रही है, जैसे कांग्रेस या दूसरी पार्टी, आप पार्टी दूसरी, तो इसका मतलब बहुत मजबूत पार्टी, आप बहुत कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है।
किसान हमारे बहुत समझदार हैं, ऐसा कह के सरकार जो है किसानों को अपमान कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है किसान समझदार नहीं है, वो जो है समझ नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक गृह मंत्री यहाँ पे इतनी बैरिकेडिंग करवा देते हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, किसानों से बात करने के बजाय उनको रोकने की कोशिश की जाती है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बात जी नहीं, उनको ये चाहिए, देख गृह मंत्री को ये चाहिए कि जो उनके डिफेंस मंत्री हैं वो तो कोई खैर वो अच्छे आदमी हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि ये किलेबंदी जो हो रही है ये सीमाओं की तरह, जैसे कि चीन ने कब्जा कर रखा है और दूसरे मुल्क हमें जो आंखें दिखाने लगे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो आप, है ना। यहाँ हम हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को बांटने की कोशिश ना करें, किलेबंदी बनाना। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो बादशाह है, जो राजा है, ये शाहजहाँ के बहुत कमज़ोर है, डरपोक है, वो किसानों के आंदोलन से डर गया है। वो अपने आप को किसी भी तरह से ये चाहता है कि आंदोलन दब जाए, किसी भी टाइप से आंदोलन दब जाए और जो है ये कानून जो है लागू रहे। और ये जहाँ तक लोगों का अनुमान है, जो लोग कहते हैं कि ये कानून जो है इसलिए जो है ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कानून जो है सरकार ने नहीं बनाया है। ये कानून जो है अडानी अंबानी ग्रुप ने बनाया है और वो इस कानून को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। उसका एक रीज़न है, अगर ख़त्म होगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर सरकार चाहती है कानून ख़त्म करे तो कैसे करे, वो ख़त्म करेगी तो मालूम होगा कि वो सरकार के पास जो सपोर्ट कर रहे हैं अडानी अंबानी के लगभग 160 से 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अडानी और अवानी के जो है फंड से जीत के आए हैं, उनका पैसा लगा है, उन्होंने सरकार के लोगों पे इन्वेस्ट किया है, तो वो वसूल रहे हैं। सरकार बिकी हुई है। सरकार जो है ये सरकार एक, मैं तो कहूँगा सरकार तो है, ये प्राइवेट लिमिटेड है।